दोस्तों अगर आप लोग 2026 में यूपीएसआई और यूपी पुलिस की जो वैकेंसी निकली है उसमें अपने सिलेक्शन का सपना देखते हैं तो मेरे आज के सेशन आप लोगों के लिए होने वाला है। दोस्तों इस मैथ के सेशन में मैं लेके आया हूँ 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चंस जो कि हर बार दोस्तों एग्जाम हॉल में पूछे जाते हैं और आप लोगों के यूपी पुलिस और यूपीएसआई के परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मैं आज अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 4 लेके आया हूँ। इससे पहले मैं प्रैक्टिस सेट 3 जो है वो कंप्लीट करा चुका हूँ, आप लोग उनको जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट सेशन। दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है एक ऑनलाइन परीक्षा में 100 अंकों के 22 प्रश्न है। कितने प्रश्न हैं? 22 प्रश्न है टोटल। कह रहा है परीक्षा में 4 अंकों वाले हाँ ना के प्रश्न और 5-5 अंकों वाले बहुविकल्पी प्रश्न शामिल है। 4 अंकों वाले हाँ ना के और 5 अंकों वाले बहुविकल्पी प्रश्न शामिल है। हमसे कह रहा है बताइए परीक्षा में कुल कितने बहुविकल्पी प्रश्न है। तो दोस्तों हम लोग लेट कर ले रहे हैं कि हमारे परीक्षा में कुल टोटल बहुविकल्पी प्रश्न x है। कितने हैं दोस्तों? x हमारे बहुविकल्पी प्रश्न है। तो दोस्तों हमारे टोटल प्रश्न उसने क्वेश्चन में हमसे 22 पूछे थे, बहुविकल्पी हमारे x हैं, तो हमारे हाँ ना वाले कितने हो जाएंगे? तो हाँ ना वाले हो जाएंगे दोस्तों, हाँ ना वाले हो जाएंगे 22 माइनस एक्स। ठीक है ना, हमने मान लिया बहुविकल्पी x, तो हाँ ना वाले हमारे हो गए 22 माइनस एक्स। तो उसने हमसे कहा कि परीक्षा में 4 अंकों वाले हाना वाले प्रश्न है, तो हाना वाले में 4 अंक यानी कि 4 22 माइनस एक्स प्लस 5-5 अंकों वाले बहुविकल्पी प्रश्न है जो कि हमने x माने थे, तो 5 इंटू एक्स। टोटल हमारा 100 अंकों का पूर्णांक था तो बराबर हम 100 के कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे और अपना आंसर ले लेंगे। तो ये आ जाएगा हमारा 22 चौको 88, ये आ जाएगा माइनस का 4x, ये आ जाएगा प्लस का 5x, ये आ जाएगा बराबर का 100। यानी कि x बराबर 88 उधर माइनस हो जाएगा, तो यानी कि 100 में 88 चला जाएगा तो आ जाएगा 12। यानी कि हमारा दोस्तों आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर जो हम लोगों का बी है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यूपीएसआई और यूपी पुलिस की परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न है। दोस्तों आप लोग मुझको लास्ट में कमेंट करके जरूर बताएं कि आप लोगों ने 7 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन अपने करेक्ट किए। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी क्वेश्चन नंबर सेकंड। कह रहा है 10% पानी मिले 10 लीटर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन को। 10% पानी मिले 20 लीटर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन में मिलाया जाता है। तो हमसे कह रहा है बताइए परिणामी विलयन में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रतिशत ज्ञात करें। हमसे HCl का प्रतिशत दोस्तों पूछ रहा है। हमको 2 विलयन दिए हुए हैं, एक दिया हुआ है 10 लीटर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का विलयन और दूसरा दिया है 20 लीटर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का विलयन। और दोनों विलयनों में दोस्तों हमको पानी का परसेंटेज दे दिया है कि एक में 10% है और दूसरे में भी 10% है। तो हम लोग दोनों दोस्तों से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल टोटल अलग अलग निकाल लें, यानी कि HCl फर्स्ट अगर हम लोग निकालें तो 10 लीटर दोस्तों विलयन था, 10 लीटर में से 10% पानी है, यानी कि 10% का वैल्यू 1 लीटर पानी निकल जाएगा। तो हमारा HCl फर्स्ट कितना बचेगा? ये बचेगा 10 माइनस 1 बराबर 9 लीटर, यानी कि पहले विलयन में 9 लीटर HCl है। दूसरे में दोस्तों ऐसे हम लोग निकालें तो हमारा दूसरे में HCl2 क्या निकल के आएगा? HCl2 अगर हम लोग निकालें दोस्तों तो उसमें कह रहा है कि 20 लीटर में 10%, यानी कि 20 का 10% 2 हो जाएगा, यानी कि 20 माइनस 2 बराबर हम लोग अगर निकालें तो हमारा निकल के आ जाएगा 18 लीटर। ठीक है ना, तो हमसे दोस्तों कह रहा है कि परिणामी विलयन की हमारी मात्रा कितनी हो जाएगी? ये 9 और प्लस 18, ये परिणामी विलयन दोस्तों हमारा निकल के आ जाएगा 9 8 मतलब 18 और 9 27। परिणामी विलयन हमारा 27 HCl निकला दोस्तों। कह रहा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रतिशत ज्ञात करें। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रतिशत, इसलिए प्रतिशत ऑफ HCl क्या निकल के आ जाएगा? 27 दोस्तों हम लोगों को नया जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो निकला। और हमारा पहले का विलयन कितना था? पहले 10 लीटर था दोस्तों और एक तरफ 20 लीटर था, एक तरफ 10 लीटर एक तरफ 20 लीटर, यानी कि ये हो गया 30 गुणे 100। ठीक है ना, हम क्या करेंगे, एक जीरो से एक जीरो चला जाएगा, ये आ जाएगा 3 9 27, यानी कि हमारे दोस्तों निकल के आ जाएगा 90%। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बिल्कुल हम लोगों का बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी क्या है? बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों यूपीएसआई और पुलिस दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग इसको अच्छे से देखिए। ठीक है ना दोस्तों, बहुत ही कम समय मैंने आप लोगों को बता दिया है। हमें क्या करना है, पहले विलेन से HCl अलग कर लेना है, दूसरे विलेन से HCl अलग कर लेना है और बस उसको जो हमारा परिणामी विलेन निकला 18 9 27, टोटल विलेन 20/30 गुणे 100, तो हमारा निकल के आ जाएगा 90% आंसर। ठीक है, तो देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी कि क्वेश्चन नंबर थर्ड। कह रहा निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या को पहचाने, यानी कि दोस्तों हमको ऑप्शन देखना है इसमें
अपरिमेय संख्या दोस्तों क्या होती है? अपरिमेय संख्या ऐसी होती है दोस्तों कि जो फ्रैक्शन में दी हुई हो और उसकी रियल वैल्यू ना निकले। क्या? रियल वैल्यू उसकी ना निकले, वो हमारी अपरिमेय संख्या होती है। यानी कि दशमलव के बाद दोस्तों कुछ निकलता ही चला जाए, निकलता ही चला जाए, निकलता ही चला जाए, तो वही हमारी अपरिमेय संख्या हो जाती है। तो हमें देखना है ऑप्शन में। तो दोस्तों ये हमें पहला ऑप्शन दे रहा है रूट 8100। रूट 8100 दोस्तों 90 का रूट होता है, ये हमारा नहीं होगा दोस्तों। अपरिमेय संख्या मतलब ये नहीं है। ये दोस्तों 22/7, यानी कि जो 22/7 ये पाई की वैल्यू दी हुई है दोस्तों। पाई पाई क्या होती है? पाई दोस्तों हमारी अपरिमेय वैल्यू होती है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? अब हमको और ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हम लोगों को बिल्कुल राइट हो जाएगा। पाई दोस्तों एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है दोस्तों। तो हमारा इस तरह से ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है यन के 20% का 3 गुना। क्या दोस्तों? यन के 20% का 3 गुना, यानी कि 3 कितना, क्या कह रहा है कि 12, 4, 8 और 6 के द्वारा पूरी तरह विभाज्य। यानी कि दोस्तों हमको इधर क्या करना है, ये हमारा 12, 4, 8 और 6 से विभाज्य है, यानी कि हमको इसका एलसीएम निकालना है। जो हमारा एलसीएम निकलेगा वही इससे विभाज्य होगा। यानी कि हम लोग जब 2 से करेंगे ये आ जाएगा 2 छक्का 12, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, ये हो जाएगा 2 तिहाई 6। फिर 2 से कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2 तिहाई 6, 2 एक नम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, यानी कि दोस्तों 2 और फिर उसके बाद 3। हमारा एलसीएम क्या निकल के आ गया? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिका 24, यानी कि 24 से क्या है दोस्तों? पूरी तरह से विभाज्य। तो हमसे कह रहा है बताइए यन का लघुत्तम मान क्या होगा। हमसे यन की वैल्यू दोस्तों पूछ रहा है, तो यन की वैल्यू पूछने के लिए हम लोग क्या करेंगे? ऑप्शन उठा उठा के अपने यहाँ पे रख लेंगे और देख लेंगे हमारा 24 कौन से ऑप्शन से निकल रहा है। ठीक है, हम लोग जब यन की 14.4 वैल्यू रखेंगे तो इससे तो कोई दोस्तों यहाँ कितना निकल के आएगा? ये आ जाएगा 3n/5, यानी कि 14 का 42/5 नहीं दोस्तों 48 रखेंगे। 5 से कौन सा कट रहा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी 5/40। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? हम लोग क्या रखेंगे? 40 यहाँ रख देंगे और अपना आंसर ले लेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? हम लोगों को बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, यन बराबर क्या आ जाएगा? यन बराबर आ जाएगा 40। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों आप लोग मुझको लास्ट में कमेंट करके जरूर बताएं कि आप लोगों ने 7 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन अपने करेक्ट किए। चलिए दोस्तों देखते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है जब 6 डॉट डॉट को 64 अंकों तक 17 के द्वारा विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। हमसे कह रहा है कि जब 6 इसको हम लोग 64 अंक तक लिखें, फिर कह रहा है कि हम इसको 17 से डिवाइड करें तो हमारा शेषफल क्या निकल के आएगा, ये हमको बताइए। दोस्तों हमको पता है कि जब हम 6 × 6 × 6 इसको डॉट डॉट 16 अंक तक लिखेंगे और इसको हम 17 से डिवाइड कराएं दोस्तों, तो हमारा कितना निकल के आता है? हमारा निकल के आता है 0। ठीक है ना, 16 अंक तक जब हम 6 लिखते हैं और उसको 17 से डिवाइड कराते हैं तो हमारा रिमाइंडर 0 निकल के आता है। ये दोस्तों हमसे 64 अंक तक पहुंच रहा है कि बताइए 64 अंक तक। तो 64 क्या होता है? 64 दोस्तों 16 का मल्टीपल होता है, यानी कि 16 × 4 होता है 16 चौको 64, क्या होता है? 16 × 4। तो दोस्तों जब 16 अंकों तक 0 निकल के आता है तो इसी प्रकार हमारा 64 अंकों तक कितना निकल के आएगा? इसीलिए क्या हो जाएगा? 6 × 6 × 6 डॉट 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 64 अंक तक बराबर डिवाइड हम जब लोग करा देंगे 17 से तो हमारा कितना निकल के आएगा? बराबर 0। ठीक है ना दोस्तों, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हम लोगों का? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना, बहुत ही दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यूपीएसआई और यूपी पुलिस दोनों के लिए संभावित प्रश्न है, तो आप लोग दोस्तों इसको अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं अपना आज का क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है निम्न का मान ज्ञात करें। आज तो दोस्तों एक से बढ़िया एक क्वेश्चन लेके आया हूँ। कह रहा है रूट लगा हुआ है दोस्तों, उसके बाहर 8, फिर रूट, उसके बाहर 3 के अंदर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? ऐसे लिखा हुआ है दोस्तों रूट 8, ये फिर रूट, फिर यहाँ पे 3, यहाँ पे लिखा हुआ है 81 स्क्वायर की पावर 3। ठीक है, ऐसे दोस्तों हमारा दिया हुआ है। तो दोस्तों हमें पता है कि यहाँ पे जो 3 लिखा है, तो हम जब इसको हटाएंगे तो ये पावर में 1/3 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा रूट, ये हो जाएगा 81, ये हमारा हो जाएगा 81 की पावर 2 की पावर, ये हो जाएगा 3 गुणते, ये रूट दोस्तों हटा दिया तो यहाँ निकल के आ गया 1/3। ठीक है, तो 1/3 से 1/3 चला गया। अब ये हमारा कितना बच गया? ये हमारा बच गया रूट का, सॉरी दोस्तों ये 81 लिख गया दोस्तों यहाँ पे, ये 81 नहीं दोस्तों केवल 8 है।
ठीक है ना। तो ये हो जाएगा रूट का 8। 81 को हम लोग क्या लिखते हैं दोस्तों, 81 को हम लोग लिखते हैं 3 की पावर 4, इसकी पावर आ जाएगा 2। ठीक है, ये हमारा कैंसिल हो गया था, तो हमारा निकल के आ जाएगा रूट 8, ये हो जाएगा 3 की पावर, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा 4 दूनी 8, यानी कि रूट की 8 से ये रूट 8 चला जाएगा। तो दोस्तों हमारा कितना निकल के आ जाएगा, हमारा निकल के आ जाएगा 3। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हम लोगों को बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों आप लोग मुझको लास्ट में कमेंट करके जरूर बताएं कि आप लोगों ने 7 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन अपने करेक्ट किए। और दोस्तों वीडियो को पूरा देखें, और दोस्तों आप लोगों को अगर मेरे क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए दोस्तों देखते हैं अपना आज का क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा है 5 व्यक्ति पी क्यू आर एस और टी एक गोल मेज के चारों ओर बैठे हैं, वे आपस में कितनी बार अलग अलग तरीके से बैठ सकते हैं ताकि क्यू और टी कभी एक साथ ना बैठे। दोस्तों गोल मेज के चारों ओर बैठने के हमारे तरीके क्या होते हैं, गोल मेज के चारों ओर बैठने के तरीके क्या होते हैं, n-1 फैक्टोरियल। जितने आदमी हैं उससे हम लोग एक माइनस करा दें और वही हमारा फैक्टोरियल होता है हमारा गोल मेज के चारों ओर बैठने के तरीके। तो हमारे 5 टोटल आदमी हैं, तो हमारे बैठने के टोटल तरीके कितने हो जाएंगे, 5 माइनस 1 का फैक्टोरियल, यानी कि ये निकल के आ जाएगा 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, 4 गुणे 3 गुणे 2, यानी कि 4 3 का 12, 12 दूनी 24। तो ये दोस्तों हमारे टोटल तरीके आ गए 5 व्यक्तियों के गोल मेज के चारों तरफ बैठने के। क्या दोस्तों हमसे कह रहे हैं बताइए क्यू और टी एक साथ ना बैठे, तो हम लोग क्या करेंगे कि जब क्यू और टी एक साथ बैठे, जब क्यू कामा टी एक साथ हों, जब क्यू और टी एक साथ होंगे तो दोस्तों हमारे वैसे तो टोटल आदमी थे क्यू और टी, ये दोनों एक साथ हो गए, यानी कि एक पेयर हो गया, यानी कि 5 में से 4, तो 4 लोगों के टेबल के चारों तरफ बैठने की क्या हो जाएगी, 4 माइनस 1 फैक्टोरियल, ये हो जाएगी प्रोबेबिलिटी, गुणते 2 लोग साथ में जो आपस में चेंज होंगे तो 2 फैक्टोरियल, 4 माइनस 1 यानी कि 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 3 गुणे 2 यानी कि 6, 2 ये यानी कि यहाँ से निकल के आ गया 12, 12 निकल के आ गया जब एक साथ बैठे। तो हमसे कह रहा है कि एक साथ ना बैठे, इसलिए ना बैठे, तो ना बैठने में क्या होता है, हम माइनस करा देंगे, हमारे टोटल निकलनी थी 24, एक साथ बैठने में निकला 12, तो हमारा निकल के आ जाएगा 24 माइनस 12 इज इक्वल टू 12, यानी कि 12 ऐसे तरीके होंगे कि जब क्यू और टी एक साथ नहीं बैठेंगे। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, हम लोगों को बिल्कुल राइट हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग 5 आदमियों को गोल मेज के चारों तरफ बैठने के तरीके निकाल लेंगे, तो हमारा निकल के आएगा 5 माइनस 1 फैक्टोरियल बराबर 4 फैक्टोरियल। हमें पता है कि गोल मेज के चारों तरफ बैठने के तरीके n-1 फैक्टोरियल होते हैं, 24 निकल के आ गया। फिर हम लोगों ने क्यू और टी को एक साथ कर लिया, जब एक साथ कर लिया तो 2 लोग एक साथ हो गए, यानी कि 5 में से 4 लोग बचे। अब बैठेंगे वो भी एक साथ में, तो 4 माइनस 1, क्योंकि हमें पता है कि मेज के चारों तरफ बैठने हमारे 1 कम हो जाते हैं, 4 माइनस 1 का फैक्टोरियल गुणे 2 लोग जो थे वो आपस में इधर उधर बैठ जाएंगे तो 2 फैक्टोरियल, हमारा निकल के आ गया 12। फिर हम लोग ना बैठने वाले 24 माइनस 12 कर दिया तो हमारा 12 आंसर निकल गया। ठीक है दोस्तों, ये थे आज के मेरे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस जो कि आप लोगों को पसंद आए होंगे। दोस्तों अगर आप लोगों को पसंद आए हो तो एक लाइक जरूर करें, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो ठीक है दोस्तों, आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय श्री राम।